नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। तुम डाल डाल तो हम पात पात। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने के लिए सरकार कितनी ही कोशिशें कर ले, कितनी ही योजनाएं बना ले, कितनी ही सख्ती कर ले, लेकिन बीच में जिम्मेदारी कुर्सियों पर बैठे हुए रिश्वतखोर, मक्कार, बेईमान जो रिश्वतखोरी, मक्कारी और लूटबाजी के अथाह दलदल में फंसे हुए हैं, इनसे पार पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। सरकार ने योजना बनाई कि देश के प्रत्येक नागरिक को छत मिले। ग्रामीण इलाके में मुख्यमंत्री आवास योजना और शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को सीधे लाभार्थी के खाते में धन पहुंचाने की योजना बनाई गई और उनके क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इन योजनाओं में कैसे पलीता लगाया जा रहा है, इन योजनाओं में कैसे सेंधमारी की जा रही है, रिश्वतखोरी, मक्कारी, बेईमानी घटने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इंतहा तो तब हो गई कि जब अधिकारियों से शिकायत करने पर भी अधिकारी इसे संज्ञान नहीं लेते हैं और कुंभकर्णी नींद में होते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बा तंबौर से आया, जहां पर एक ग्रामीण ने ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र पर यह आरोप लगाया कि आवास के नाम पर उससे 30,000, 35,000 और 40,000 रुपये की वसूली की गई है। तो आप ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,40,000 रुपये आवास के नाम पर दिए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र के द्वारा 30, 35 और 40,000 रुपये की रिश्वत ली जाएगी, तो उतने पैसे में किस तरह से आवास बन पाएगा। सरकारी योजनाओं को पलीता कैसे लग रहा है, ये बीच में बैठे हुए जिम्मेदार रिश्वतखोरी क्यों कर रहे हैं, ये लूटमारी क्यों कर रहे हैं। सरकार ने विश्वास जताया था संबंधित अधिकारियों पर, संबंधित जिम्मेदारों पर कि देश के एक एक नागरिक को, एक एक लाभार्थी को सीधे उसके खाते में पहुँचाया जाएगा। उसका पैसा जो भी होगा आवास का या किसी और योजना का, लेकिन उस योजनाओं में किस तरह से ये सेंधमारी की जाती है और क्यों की जाती है। और इतना ही नहीं, आपको सुनकर कुछ अजीब नहीं लगेगा कि जब पीड़ित अपनी पीड़ा लेकर, अपनी दर्द लेकर संबंधित उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी कुंभकर्णी नींद में होते हैं, उनकी नींद नहीं टूटती। क्या इससे ये साफ जाहिर नहीं होता है कि अधिकारियों की मिली भगत से ये लूटमारी का धंधा हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। सरकार तो दिल्ली में है, सरकार प्रदेश में है, लखनऊ में है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के हाथों में जिम्मेदारी है योजनाओं का क्रियान्वयन करने की। और जब उनके पास ये शिकायतें पहुंचती हैं कि लूटमारी हो रही है, पैसा लिया जा रहा है, 30-40 हज़ार रुपये की ठगी की जा रही है आवास के नाम पर, तो फिर उनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों के संरक्षण में ही ये लूटमारी का धंधा फल फूल रहा हो। ग्रामीण की शिकायत है, ग्रामीण का आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र ने उससे 30,000, 35,000, 40,000 रुपये की आवास के नाम पर ठगी की है। 1,40,000 में 30, 35, 40,000 रुपये रिश्वत ले ली जाएगी, तो उतने पैसे में किस तरह से उसको लाभ होगा और किस तरह से आवास बन पाएगा। सरकार की मंशा तो ये है कि देश का एक एक नागरिक खुशहाल हो, देश विकसित हो और कोई भी आदमी क्षति विहीन ना रहे। लेकिन इन रिश्वतखोर, इन मक्कारों, इन दलालों, इन बेईमानों, इन लूट मार करने वाले हरामखोरों की मंशा पर कब लगाम लगेगी और कब पानी फिरेगा, कैसे बाज आएंगे ये लोग, इसके लिए सरकार कितनी ही कड़ी कानून बना ले, लेकिन संबंधित अधिकारी ही इसमें जब दलदल में फंसे होंगे तो लाभार्थी को लाभ कैसे मिलेगा। आइए सुनते हैं इस पीड़ित की ज़ुबानी। पीड़ित का कहना है कि इसने एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई संबंधित अधिकारी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार तो योजना बनाती रहेगी और लाभार्थी इसी तरह से भटकते रहेंगे। बीच के मक्कार लोग अपनी जेबें गर्म करते रहेंगे। क्या देश में यही सब चलता रहेगा? क्या देश को आज़ाद कराने के लिए देश के शूरमाओं ने, देश के वीरों ने, देश के महापुरुषों ने इसीलिए कुर्बानी, इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि देश आज़ाद हो और देश में ये हरामखोरी चले, ये लूटखोरी, मक्कारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच जाए। देश का नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक अपने से कमज़ोर व्यक्ति को, जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, उसी को लूटेगा। क्या इसी दिन के लिए देश के जिम्मेदारों ने देश को आज़ाद कराने में, देश आज़ादी की राह में अपने सरों का बलिदान दिया था? बहुत चिंता का विषय है। जो ये हालात हैं देश के इस वक्त, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। वो चाहे शहरी इलाका हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, क्या हो रहा है
अगर यही सब होता रहा तो क्या होगा देश का भविष्य, क्या होगा देश के नागरिकों का भविष्य। आइए सुनते हैं इस ग्रामीण की ज़ुबानी इसका दर्द क्या है और इसके साथ क्या हुआ है और किस तरह से ये चक्कर लगा रहा है। अधिकारी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए सुनते हैं इसी की ज़ुबानी। ग्राम पंचायत सोहरिया, गाँव रानीपुरवा। नाम है सुनील कुमार। प्रधान त्रिभुवन लाल वर्मा। उनके बेटे सुभाष वर्मा प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत मित्र परमेश्वर लाल वर्मा भार्गव। उन्होंने 32,000 रुपये लिए हैं, फिर भी वो मांगने आते हैं, परमेश्वर को भेजते हैं मांगने। किस बात के लिए? वो आवास का लिए हैं पैसा, फिर भी वो भी बोल रहे हैं हमको पैसा चाहिए। हमारा आवास आया था 2023 में, 2023 में आया था। फिर उसके बाद 20,000 रुपये जोर दबाव बना के यहाँ से फिर ले लिए गए घर से। हम बाहर थे। फिर 14 फरवरी 2023 को पैसा निकालने गई, जब दूसरी किस्त आई तो 10,000 वहाँ ले लिए। 10,000 पहले हमसे यहीं ले लिए थे जब हमारा नाम सूची में आया था तभी। फिर उसके बाद में हमसे 10,000 रुपये ऑनलाइन डलवा लिए जबरियन कि यहाँ वो लोग नहीं दे रहे हैं, आप पैसे डाल दीजिए। तो हमने उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए थे और फिर भी यहाँ भी ले लिए, वहाँ भी पैसे ले लिए। फिर अधूरा बना पड़ा है। तो अधूरा क्या करें, 1,40,000 रुपये टोटल आता है तो मैं 1,08,000 बचा, 32,000 उन्होंने ले लिया। फिर मांगते हैं तो 1,08,000 से ज़्यादा हम बनवा चुके हैं। फिर हमसे कहाँ इतनी हमारी औकात है बनवाने के लिए। तो जानकारी नहीं है कि निःशुल्क आवास निःशुल्क दिया जाता है, लेकिन निःशुल्क कहाँ मिलता है। नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं निःशुल्क मिलेगा, नहीं निःशुल्क मिले तो तब तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। नहीं तो फिर आपने क्यों नहीं कहा कि पैसे हम क्यों दें, किस बात के दें? वो जबरियन ले रहे थे ना। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है। 10,000 हमने 14 फरवरी 2023 को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, बाकी 20,000 कैश ले चुके हैं। फिर भी वो मांगते हैं जबरियन दबाव की अभी भी दबाव करते हैं को पैसा दीजिए। दबाव बनाते हैं, पैसा नहीं दोगे तो अगला कोई तुमको लाभ नहीं देंगे, कोई अगला घर की आवास सूची में नाम नहीं भरेंगे या कुछ भी हर एक चीज़ का दबाव बनाते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे बड़े भैया गए थे वहाँ प्रधान जी के वहाँ, अभी आवास में नाम भर रहे थे वो लोग, वो कागज़ निकाल के फेंक दिए, बोले तुम लोग नहीं पाओगे, तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। क्योंकि हम लोग उनको प्रधान का नाम त्रिभुवन लाल वर्मा, प्रतिनिधि सुभाष वर्मा उनके बेटे हैं, वही प्रधानी चलाते हैं। जो दबाव ज़्यादा बनाया जाता है सुभाष वर्मा के द्वारा। पंचायत की शिकायत की कहीं पर? शिकायत हम लोग किए हैं ऑनलाइन 1076 पे किए हैं। फिर SDM साहब को ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हैं, वो हमारे पास सबूत है। अभी कोई सुनवाई नहीं की गई। ब्लॉक में जो है तो सेक्रेटरी और वो भी सब मिलके काम करते हैं। हमारे पास 4 तारीख को फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि हम 5 तारीख को आपके वहाँ विजिट करने के लिए आएंगे। अब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कहीं लड़के उठाते हैं, कहीं उस घर में औरत उठाती है, बोलते नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। 4 तारीख को फ़ोन आया था, 5 तारीख को बोले तो सुबह 9:30 बजे हम विजिट करने के लिए आ जाएंगे। और आज तारीख हो रही 9, अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे ना वो लोग सब लोगों को मिली भगत से हो रहा है। नहीं तो उनको आना चाहिए था। हम 1076 पे आज ERS कर चुके हैं 2-3 बार, वो भी कंप्लेन आती है और लोग कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो कोई देखने नहीं आया, ना ब्लॉक का, ना तहसील का, ना कोई ग्राम पंचायत।